हमारे पास में प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था जिसमें आपके यूजर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल थी। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और एक कंप्यूटर इन लोगों ने और बनाया हुआ था एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, या इसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि ये एज ए बैकअप के लिए बनाया हुआ था कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वर्क करना बंद कर दे तो उस कंडीशन में मेरे पास में एक बैकअप सर्वर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि मेरा जो क्लाइंट कंप्यूटर है कभी भी उसमें वर्क कर रहा हो, उसमें कोई भी इशू, अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में इशू हो, ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रही है, तो अपने बैकअप सर्वर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास जा करके और वहाँ से बैकअप रिसीव कर सके। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर हो गया। अब इस क्लाइंट कंप्यूटर के पास में तो एक बार आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं ताकि ये सिनेरियो सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये मेरा है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, इसके पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और ये मेरा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ये टेक.com के नाम से बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं तो ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, जिसको आप बैकअप सर्वर भी बोल सकते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को आप बैकअप सर्वर भी बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बैकअप सर्वर के बारे में पूछ रहा है, इट मीन्स कि वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात कर रहा है। और इसके पास जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, और ये भी जब मेरा बैकअप सर्वर है तो सिंपल सा यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर टेक.com ही शो करेगा। और ये बनाने का पर्पज़ क्या है मेरा? तो पर्पज़ सिंपल सा ये था कि अगर कोई क्लाइंट कंप्यूटर, जैसे मान लो ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, तो इस पे भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ये PC1 हो गया, इसके पास जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.5 और इसने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है user1@टेक.com के नाम से। जो यूजर बना हुआ है डोमेन यूजर, उससे इसने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा कि यहाँ पे ट्राई कर रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारा कुछ मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है। इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वर्क करना बंद कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में इसका ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगा? ये सिंपली ऑथेंटिकेट करेगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास से। और इसके पर्पज पे अगर हम बात करेंगे तो आपको चाइल्ड डोमेन का पर्पज क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक और कंप्यूटर यहाँ पे हो गया और इस कंप्यूटर का पर्पज क्या रहेगा? तो यहाँ भी एक आईपी एड्रेस आप असाइन कर लीजिए। तो अभी सिंपल फटाफट इसको हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास में, इसको हम मान लेते हैं PC1 और इसके पास जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.5 और यूजर जो जिस यूजर से लॉगिन कर रहा है user1@टेक.com और ऑलरेडी इसने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए सिंपल ये जो जा रहा है मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से इसको ऑथेंटिकेशन मिल रहा है। फेल होने के कंडीशन में ऑथेंटिकेशन के लिए किसके पास जाएगा? तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सिंपल एक वर्कलोड है, मैनेज हो रहा है, बट कंपनी को अभी क्या चाहिए कि किसी इंडिविजुअल टास्क के लिए, लाइक मेल के लिए, मान लो मुझे एक मेल ओपन करना है या एक मेल सर्वर बनाना है, कोई एक्सचेंज सर्वर बनाना है, या किसी भी एडिशनल टास्क के लिए मुझे एक अलग से सर्वर चाहिए। और वहाँ पे क्या करना है कि मेरा यूजर जो है ये अगर ऑथेंटिकेशन के लिए आना चाहे तो ऑथेंटिकेशन के लिए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में मेल सर्वर मुझे क्रिएट करना है, तो एक सर्वर यहाँ पे हम और बनाते हैं और इसका सिंपल सा काम रहेगा मेल के लिए। ये मेरा मेल सर्वर हो गया, इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा मेल सर्वर है। अब मेल सर्वर बनाने का पर्पज क्या था मेरा? कि मेरा ट्रैफिक जो है डिवाइड हो जाए। अगर मेरा सेम कंप्यूटर, ये जो यूजर है
ये ऑथेंटिकेशन अगर यूजर लॉगिन करना है, कोई पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये सिंपल प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा। इसको मेल ओपन करना है, तो मेल जब ओपन करना होगा तो ये किसके पास जाएगा? मेल सर्वर के पास। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रैफिक कैसे डिवाइड हो रहा है? अगर इस ये जो यूजर है, यहाँ पे यूजर वन जो है, यूजर वन को अगर मेल ओपन करना है तो मेल ओपन करते समय इसका ट्रैफिक सीधे यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, और ये ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है? ये ट्रैफिक जा रहा है मेल सर्वर के पास। और यही यूजर अगर लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन करने के लिए ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास। इस सर्वर को हम आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि जब आप सर्वर बना रहे हैं तो आपका आईपी जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहिए 192.168.1.3, इसको आईपी देते हैं। और यहाँ पे जो कंप्लीट डोमेन नेम शो करेगा mail.tech.com, क्योंकि ये मेल सर्वर किसके अंडर में काम कर रहा है? ये मेल सर्वर जो है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंडर में काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंडर में ही काम करेगा, मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेल सर्वर का जो ट्रैफिक है उसको हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से चेक नहीं कर सकते हैं। आप इजीली अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से अपने मेल सर्वर के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, पूरे ट्रैफिक को आप चेक कर सकते हैं, पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सा इसका बस वर्क ये है कि अगर यहाँ पे यूजर, जैसे मान लो ये मेरे पास में नया यूजर है, अब इस यूजर को क्या करना है? इस नए यूजर को अगर लॉगिन करना होगा तो ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, इन द ऑप्शंस ऑफ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। बट अगर इस यूजर को मेल ओपन करना होगा, मेल के ट्रैफिक पे जाएगा, तो वहाँ पे सिंपल ये कहाँ पे चला जाएगा? मेल सर्वर के पास जाएगा। लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास में ये मेल आईडी है, अगर सिंपल हम क्या कर रहे हैं? google.com ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे google.com सर्च किए, इंटर किए, तो मेरा ट्रैफिक यहाँ पे आप ऊपर चेक करेंगे तो ये google.com पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मेरा जो है https://www.google.com, ये मेरा पूरा का पूरा ट्रैफिक google.com पे आ रहा है। बट अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल gmail.com ओपन करते हैं, gmail.com, तो देखिएगा ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इंटर किए, इंटर करने के बाद अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये सॉरी ईमेल ओपन नहीं करना था, देखिए अब यहाँ पे जीमेल ओपन हो गया। आप ऊपर चेक करेंगे ऑटोमेटिक के ट्रैफिक आपका चेंज हो गया। जो यहाँ पे केवल google.com शो कर रहा था, तो मेरा ट्रैफिक क्या हुआ? यहाँ से फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया, कहाँ पे? एक्सक्लेट कर दिया mail.google.com। डिफरेंस समझ में आया? यूजर मेरा सेम है, यूजर में कहीं भी चेंज नहीं आ रहा है, मेरा ट्रैफिक जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। कि अगर यहाँ पे आप google.com सर्च कर रहे हैं तो ये www.google.com के पास जा रहा है, और यहीं पे अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं कि मुझे gmail.com पे जाना है, तो जीमेल भी गूगल की सर्विस है, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन करेंगे ऑटोमेटिक ये ट्रैफिक यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी रेडी है, इस पे आईपी एड्रेस मैंने असाइन कर रखा है। तो सिंपल हम आते हैं अपने चाइल्ड डोमेन पे, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो केवल यहाँ पे कंप्यूटर नेम चेंज हो रखा है, CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अभी यहाँ पे सिस्टम इन्वायरमेंट जो है वर्क ग्रुप पे है, विंडोज डिफेंडर ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम चेंज कर लेते हैं, फायरवॉल अपना ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फायरवॉल को भी ऑफ कर दिए, मेरा रिमोट डेस्कटॉप भी इनेबल हो गया। एंड देन आपको आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम आईपी एड्रेस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इस सर्वर को जो मैंने प्री डिसाइड किया हुआ है 192.168.1.3, एंड देन डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ही रहेगा।
192.168.1.1 एंड जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर है वो सेम 192.168.1.1 प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और जो मेरे पास में अल्टरनेट डीएनएस सर्वर है 1.2 है। अभी यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप अपने चाइल्ड डोमेन के एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं 192.168, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सेम आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं। तो आपको ये असाइन अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेटवर्क में आ गया। नेटवर्क में आने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस सर्वर का आईपी एड्रेस शो कर दिया। देन लोकल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिंपली यहाँ पे आते हैं, रोल ऐड करना पड़ेगा आपको एडीडीएस का। तो ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड डीएनएस सर्वर, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं एंड देन रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड एंड देन इंस्टॉल। अब एक बार वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देन आप चाहें तो प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सिंपली नोटिफिकेशन पे जा करके यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। अब अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, जब आपको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या कोई नया फॉरेस्ट ऐड करना होता है उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये आप उस कंडीशन में यूज करते हैं जब आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एडीसी बनाना होता है। अगर आपको चाइल्ड डोमेन या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना होता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, ट्री डोमेन और चाइल्ड डोमेन, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं, तो यहाँ पे सीडीसी बनाने कंडीशन में आपको चाइल्ड डोमेन ऐड करना है। आपका पेरेंट डोमेन नेम जो है यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे, और जो पेरेंट डोमेन नेम है ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप टेक.com के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर @tech.com, और यहाँ से हम पासवर्ड इंटर करते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक.com के नाम से शो कर दिया, इसको हम यहाँ से ओके कर दिए। और न्यू डोमेन नेम क्या देंगे यहाँ पे, मेल। अगर आप मेल के लिए बना रहे हैं तो मेल दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लाउड, तो यहाँ पे नेम कैसे शो करेगा, cloud.tech.com के नाम से शो करेगा। और यहाँ से हम क्या कर दिए नेक्स्ट, क्रेडेंशियल यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। ये आपको जरूर चेक कर लेना है कि जब भी आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम शो करना चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि हम एक अलग से मेल सर्वर या किसी एक्स्ट्रा पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आरओडीसी का ऑप्शन शो नहीं करेगा। डीएसआरएम पासवर्ड सिंपली हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं एंड देन इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन, नेक्स्ट कर दिए। देखिए नेट बायोस नेम में ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड शो कर दिया। देन सिंपली नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस भी मेरा क्रिएट हो गया, नेक्स्ट कर दिए एंड देन एक बार वेरीफाई हो जाने देते हैं। वेरीफाई होने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली पास हो गया एंड देन सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, देन इसको करते हैं क्लोज। ऑटोमेटिक एक बार आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद देन आपका सर्वर रेडी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो साइन इन टू क्लाउड नाम से शो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन पासवर्ड। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डोमेन नेम जो है cloud.tech.com के नाम से शो करना स्टार्ट कर देगा। सर्वर मैनेजर ओपन हो गया, लोकल सर्वर में आते हैं और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो cloud.tech.com के नाम से शो करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि मेरा चाइल्ड डोमेन यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कंप्लीट हो जाए फिर आपको यूजर की इंफॉर्मेशन शो करके दिखाते हैं। टूल्स में आते हैं और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एंड यूजर में आते हैं तो cloud.tech.com के नाम से बना हुआ है और यहाँ पे यूजर में चेक करते हैं तो आपको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का कोई भी यूजर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू यूजर, तो यहाँ पे यूजर 4 एंड देन लॉगिन नेम यूजर 4 @cloud.tech.com देन पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे यूजर क्रिएट हो चुका है, अगर आप रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन आते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। तो ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में एक बार रिफ्रेश करने के बाद सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आते हैं और यहाँ पे आप चेक कीजिए ये मेरा tech.com है। अगर यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन शो करते हैं तो आपको यूजर 4 कहीं भी शो नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अगर अपने चाइल्ड डोमेन की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो चाइल्ड डोमेन की इंफॉर्मेशन कहाँ से चेक करेंगे। सिंपली ये जो tech.com दिया हुआ है राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है चेंज डोमेन कंट्रोलर। सिंपली चेंज डोमेन कंट्रोलर पे आ गए। सॉरी, यहाँ पे चेंज डोमेन का ऑप्शन दे रहा है। अब चेंज डोमेन पे अभी यहाँ पे tech.com शो कर रहा है। अगर आपको चाइल्ड डोमेन की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो ब्राउज पे आ गए और यहाँ पे आप चेक करेंगे cloud.tech.com की इन्फॉर्मेशन tech.com के अंडर में शो कर रहा है। इसको यहाँ से ओके कर दिए एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो मेरा ये जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे आपका चाइल्ड डोमेन शो करना स्टार्ट कर दिया। अब सिंपली इसको ओपन करके और यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको चाइल्ड डोमेन की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से चेक करनी है तो आप कैसे चेक करते हैं।